जय श्री राम। भारत भू का सच्चा इतिहास एवं छिपाए गए तथ्य को आपके समक्ष रखने का ये प्रामाणिक प्रयास है। मित्रों, एआई के युग में ये रोमिला, ये मोहम्मद हबीब, ये इरफान हबीब जैसों की सारी असत्य आदि झूठ परिकथाएं इन्होंने जो लिखी है, अगर ये परिकथाएं डाटाबेस में सत्यापित बन के फीड की गई तो बड़ा अनर्थ होने वाला है। इस षड्यंत्र को रोकने का कठिन काम है, मैं जानता हूँ। बिना आपके सहयोग के ये शिवधनुष्य व्यक्तिशः उठाना असंभव है। आपसे अनुरोध है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें बल देना ना भूलें और बेल जरूर दबाएं। हमने ईसा पूर्व 326 से सन 1857 तक का इतिहास अब तक कथन किया है। राजपूत, विजयानगरम, निजाम, चोल साम्राज्य और मराठा पेशवाई शेष है। हे मां भारती, हम इस श्लाघ्य कार्य को सफल बनाने की हमें शक्ति प्रदान करे। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। फाल्गुन शुद्ध द्वितीया 27 दिसंबर 1731 ये हमारे कोल्हापुर के जो युवराज थे ना, भोसले खानदान के, उनके हेकड़ी का उसका जो अहंकार था वो नष्ट हुआ कृष्णा तट पे। वहाँ कृष्णा तट पे ये शाहू महाराज से मिला, साष्टांग दंडवत किया और उसके पांव पकड़े, माफी मांगे। इस घटना का मित्रों साक्षीदार बनी बूढ़ी ताराबाई। इन दोनों के रानियां, बच्चे, दोनों पक्ष के सारे प्रमुख सरदार, उसमें उदाजी के 2 बेटे भी थे। उदाजी के बेटे आगे चल के पराक्रमी सरदार, सच्चे ईमानदार सरदार बन के वो उभरे हैं। देखो, नालायक डकैत के 2 बेटे राष्ट्र प्रेमी पराक्रमी सरदार बन के उभरे। क्या नियति का खेल है। देखो, शाहू ने उन दोनों को गले लगाया, उनका उचित सम्मान शाहू ने किया और उनको अपने दोनों को बगल में बिठाया। अगले 2 महीने संभाजी अपने रानियों के साथ सातारा में पेशवे की हवेली में ही रह रहा था। जबकि नज़दीक पन्हाड़ा भी है, तो पन्हाड़ागढ़ पर जाने का उसका समय आया तो उन्हें छोड़ने के लिए बगरकारों ने लिखा है कि स्वतः शाहू महाराज सातारा के रोड पर, सड़क पर कम से कम 6 किलोमीटर उनके साथ चला है। मुझे ये नज़ारा तो भाई वो इंग्लैंड का 8वां हेनरी और फ्रांस के राजा की जो भेंट वार्ता हुई थी ना, मुझे उसकी याद दिला दी। जहाँ भेंट हुई वो गांव का नाम भी अजीब है। कुछ उसको क्लोथ ऑफ गोल्ड बोलते हैं, कुछ उनको फील्ड ऑफ क्लोथ ऑफ गोल्ड बोलते हैं। ये दोनों में से कोई एक है, जो भी हो। मन मिलाप, पारिवारिक एकत्रीकरण, व्यवहार, सब वहाँ कृष्णा के तट पे हुआ। संभाजी ने जीजाबाई, जैसे मैंने कल कहा था, जीजाबाई की बातें मानकर संभाजी ने अपनी शर्तें सारी छोड़ दी। शाहू ने भी अपने हाथ खोल के संभाजी और उनके परिवार को पूरा स्वातंत्र्य दे दिया। टैक्स कलेक्शन में उसको हिस्सा दिया, किले दिए, जमीन दी, सब दिया। लेकिन उदाजी का सारा जो इलाका था ना, वो अपने पास रखने शाहू नहीं भूला, क्योंकि बात 1731 की है। उदाजी मरा 1753 में, मैंने कल बताया था।
कि गाँव वालों को लूटने गया और घोड़ी से जमीन पे पटक पटक के मर गया। मोटा मोटी सारा संभाजी का पुराना इलाका जो उसके कब्जे में था वो उसके पास रहा। मित्रों, सतत लगातार 23 साल लड़के झगड़ के कपट करके संभाजी को क्या मिला? आज हम अगर समीक्षा करने बैठे, संभाजी को क्या मिला, उसके हाथ क्या लगा? कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। लेकिन हिंदू पदपातशाही के मार्ग में इस भांड ने जो कार्य किए उससे 23 साल देरी हो गई, ये निश्चित है। 1707 से 1715 तक पूरे हिंदुस्तान की व्यवस्था चरमरा गई थी। अगर मराठा एकजुट होते तो 1715 के आसपास भारतवर्ष एक हिंदवी स्वराज्य बनने में देरी नहीं लगती। आगे चल के 1947 में ये जो 563 में से ज़्यादातर चिरकुट मोमिनों की सरसों के दाने के बराबर जितने भी संस्थान निकल पड़े हैं ना, जिनको लेने में बहुत कष्ट हुए, वो शायद होते ही ना। गंगा जमुना तहजीब को वहीं 1715 में दफनाया जाता, शायद फिर घर वापसी भी होती। हमारे तीनों आराध्य स्वतंत्र होते। चलो, अगर मगर की बात से आगे निकलते हैं। अब जाते जाते जरा राजा राम महाराज के इस सुपूत का लेखा जोखा भी बता देता हूं, यानी कोल्हापुर के संभाजी का। 1731 में दोनों में छत्रपति संभाजी के बेटे शाहू और छत्रपति राजाराम के बेटे संभाजी, इन दोनों में तहनामा हो गया। उसके बाद दोनों परिवार सुख समाधानी मन से अपने पारिवारिक जीवन बिताने भी लगे थे। साल आ गया 1741। संभाजी तो अनेक बार कोल्हापुर से सातारा जाता था। हालांकि मैंने जैसे पहले ही कहा था, 100-125 किलोमीटर का फासला है। अभी बाय रोड बता रहा हूं मैं। ये अनेक बार 1741 तक सातारा प्रवास करके शाहू से मिलता था और वापस कोल्हापुर आता था। कर्नाटक के सीमांत क्षेत्र का झगड़ा, थोड़ा एक दो एरिया का झगड़ा था उनमें, वो जरूर 1741 में था। फिर आगे चल के नाना साहब ने स्वयं जामीन रहकर ये झगड़ा संभाजी से मिटाया है। 1750 में शाहू का निधन हुआ और 1754 में नाना फडणवीस और सदाशिवराव भाऊ, इन दोनों ने कोल्हापुर जाके संभाजी से सविस्तर वार्तालाप भी किया है। उनको सारे भारतवर्ष की तात्कालीन परिस्थिति से इन दोनों ने अवगत किया है, क्योंकि हो ना हो खानदान तो भोसले ही था। पेशवा संभाजी की नीयत, नीति और औकात ये सब जानते थे, लेकिन बालाजी विश्वनाथ ने गंगा जल हाथ में लेके छत्रपति शिवराय के सामने कसम खाई थी कि भोसले खानदान को हिंदवी स्वराज्य को कभी भी अंतर नहीं देंगे, उससे हिंदवी स्वराज्य से दगाबाजी नहीं करेंगे। आज तक मित्रों, आज तक 2023 तक पेशवों का एक बंगलो है 5 गुंठे का, पुणे में ही है। सातारा के गद्दी के प्रति उनका आदर भाव उतना ही है, निष्ठा उतनी ही है जितनी बालाजी विश्वनाथ ने बताई थी। ये सराहनीय और आदर्श व्रत है। आज भी पुणे में पेशवे सातारा गद्दी को वंदन करते हैं, आज भी। अब बताइए, स्वभाव था संभाजी ये रंगेल, अकर्तृत्ववान, नाकारा प्रकार का इंसान था। मैं टिपिकली आज के हम लोग देखते हैं ना
सारे करोड़पति की संतानें हम लोग देखते हैं। उसी तरह का ऐशो आराम, आलस्य, लक्ष्यहीन जीवन यात्रा और रंगीली शाम की रात की दुनिया। अब इसमें डूबा हुआ व्यक्ति व्यसनी होना तो बनता है, क्योंकि विदाउट व्यसन ये ऊपर के 3-4 काम ये कर ही नहीं सकता। ना ऐशोआराम कर सकता है, ना आलस्य पैदा कर सकता है, ना वो लक्ष्यहीन होता है। लक्ष्यहीन होता है, आलसी बन जाता है क्योंकि व्यसनी होता है। और एक बात बताता हूं, आपने ऑब्जर्व किया होगा, हर वक्त इन लोगों को पैसे की चिंता होती है। हर वक्त 24/7 पूरा दिन ये पैसे के चिंता में डूबे होते हैं। मित्रों, मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, रोज दारू पीने वाला आप देखो, दोपहर हो गई, जैसे 2-2:30 बजते हैं शाम के दारू के पैसे का जुगाड़ वो करने लगता है। आप देखो, चरसी तो जो मैंने 2-3 देखे हैं, वो दिन भर तो वो चरस के फिराक में ही रहते हैं। इन लोगों के पास मित्रों कटोरों में पैसा बचता ही नहीं है, क्योंकि वो जो उनका कटोरा होता है ना, उनकी जेब होती है ना, वो जेब में छेद इतना बड़ा है कि आप उसमें करोड़ों डालो, करोड़ों, हाँ, वो निकल जाएंगे, जमीन पर गिर ही जाएंगे। और इनका कटोरा, इसका ड्रगिस्ट का, बेवड़े का, इनका कटोरा हमेशा खाली रहता है, हमेशा। तो ये हमारे छत्रपति शिवराय के खानदान का ये कुपुत्र संभाजी कोल्हापुरकर, ये 1760 में मरा। संभाजी की 7 पत्नियां थी, लेकिन नाम लेने वाली, जैसे मैंने 2 एपिसोड में कहा है, एक जीजाबाई छोड़ी, तो बाकी सर्वसामान्य गृहिणी हम कह सकते हैं। ये गाथा थी। एक उदाजी चौहान निपट गया, ये दूसरा संभाजी कोल्हापुरकर 1760 में निकल गया। वैसे चंद्रसेन यादव भी था, निजाम भी था, आगे चल के दाभाडे भी स्वराज्य पे हमला करने पहुंचे, होळकर भी नाराज थे। देखेंगे राजनीति आगे। वंदे मातरम।